अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट पे वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज, यानी सी प्रोग्रामिंग जो है वो एक वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, यानी वो असूल वो रूल्स जिनको मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम बनाया या लिखा जाता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अंदर वो रूल्स इतने सिंपल और इतने इजी हैं कि उन्हें जल्दी से हम समझ भी सकते हैं और सीख भी जाते हैं। यानी सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है। अब सिंटैक्स क्या होता है? वो तमाम रूल्स जिनको फॉलो करते हुए हम लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स क्या कहलाते हैं? उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाते हैं। इस तरह हर लैंग्वेज का सिंटैक्स जो होता है वो दूसरी लैंग्वेज से चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिस्कस कि जो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है वो इतना इजी है कि जल्दी से सी लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, जल्दी से हम सीख जाते हैं। इसी तरह जो प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में बनाते हैं उन्हें बनाना, मेंटेन करना और अपडेट करना बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है, इसीलिए सी लैंग्वेज को सीखना भी बहुत आसान है। सेकंड है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में बनाते हैं, ठीक है, तो सी लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने इंट्रो किया था सी लैंग्वेज का, कि सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है। हार्डवेयर मतलब मशीन डिपेंडेंट है, यानी अगर हम किसी एक हार्डवेयर के ऊपर असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम वो प्रोग्राम किसी दूसरे मशीन पे जाके रन करते हैं तो वो रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट है, जबकि सी लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट है। यानी अगर हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, तो वो प्रोग्राम हम जाके किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये मशीन इंडिपेंडेंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर के ऊपर बना रहे हैं और हमारे पास इंटेल का प्रोसेसर है, ठीक है, और अगर वही प्रोग्राम हम जाके किसी और कंप्यूटर में रन करते हैं जिसका मोटरोला का प्रोसेसर है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास मशीन कंपनी चेंज हो रही है, तो वहाँ पे जाके अगर हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वहाँ पे जाके वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। इट्स मीन कि सी लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मॉड्यूल से निकला है। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट्स या वो पीसेस क्या कहलाते हैं? मॉड्यूल कहलाते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में मॉड्यूलरिटी मुराद है कि अगर हम कोई भी एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि बहुत बड़ा है, काफ़ी लेंथी है, कम्प्लेक्स टाइप का है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक या एक से ज़्यादा डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर प्रोग्राम लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी कम्प्लेक्स टाइप का है, तो हमें ज़्यादा प्रोग्रामर की, ज़्यादा डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी जो इस पर काम कर सकें। लेकिन अब करना क्या है कि अगर हम उसी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके बनाते हैं, ठीक है, तो उन छोटे छोटे हिस्सों को मॉड्यूल कहेंगे। यानी हर मॉड्यूल जो है, हर हिस्सा जो है हम अलग से बनाते हैं, और बनाने के बाद हम एट द एंड क्या करते हैं, बाद में उनको इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन यानी उन सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे मॉड्यूल से उनको इकट्ठा करके, मिला के, कंबाइन करके एट द एंड मेन प्रोग्राम हम बना लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मॉड्यूलरिटी है। क्यों? अगर हम एक एकदम से एक साथ पूरा प्रोग्राम बड़ा जो है, काफ़ी लेंथी कम्प्लेक्स टाइप का, वो हम बनाते हैं, एक तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, दूसरा हमें एक से ज़्यादा प्रोग्रामर हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा डेवलपर हायर करने पड़ेंगे, यानी वो एक से ज़्यादा डेवलपर जो हैं उस प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि उसी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और हर पार्ट को एज अ मॉड्यूल हम अलग से मेंटेन करते हैं, ठीक है, और एट द एंड क्या करते हैं, जब सारे मॉड्यूल प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सारे मॉड्यूल को कंबाइन करके, इकट्ठा करके एक मेन प्रोग्राम बना देते हैं। तो ये जो हम चीज़ स्टेप में करेंगे, ठीक है, हिस्सों में करेंगे, मॉड्यूल की शक्ल में करेंगे, तो इसे करना ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा अगर कोई उनमें एरर आ जाए तो अलग से जिस मॉड्यूल में एरर होगा उससे हम
जाके उसमें एरर डिटेक्शन करेंगे, ये डिबगिंग करेंगे, एरर डिटेक्ट करके उसे रिमूव करेंगे, बजाय इसके कि हम पूरा एक बड़ा प्रोग्राम बनाएं, ठीक है। उसमें अगर कोई एरर आ जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें एरर ढूंढना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, तो ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सी लैंग्वेज हमारे पास हमें मॉड्यूलैरिटी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ये नहीं हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे बना सकते हैं, इस तरह मेंटेन करना भी उन्हें आसान होगा। एट द एंड हम क्या करेंगे, उन छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में मिला के एक बड़ा प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर कंट्रोल। सी लैंग्वेज जो है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज जो है, ठीक है, ये हार्डवेयर कंट्रोल रखती है। ये नहीं, इसका मतलब ये है हार्डवेयर कंट्रोल का कि सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आप एफिशिएंट प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब एफिशिएंट कौन सा है, जैसे कि आप प्रोग्राम सी लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि यानी इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे बात होगी, मेन जो होगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। यानी सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे एफिशिएंट प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने सी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें डिस्कस किया था, हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो यूनिक्स का मैंने बताया था कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो यूनिक्स हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स जो है वो सी लैंग्वेज में बनाया गया था, सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। तो यहाँ पे हार्डवेयर कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव, यानी सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इससे मुराद क्या है कि सी लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो केसेस को सेंस कर सकती है, यानी अपर और लोअर केस जो है, ठीक है, उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकती है, यानी दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। वैसे सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो सब के सब लोअर केस में टाइप किए जाते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि वो मखसूस अल्फाज जिनका कोई ख़ास मतलब होता है सी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। यानी कीवर्ड या रिजर्व वर्ड वो तमाम मखसूस अल्फाज हैं जिनका कोई ख़ास मतलब होता है सी लैंग्वेज में, यानी जो पहले से डिफ़ाइंड होते हैं लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, उनका मीनिंग डिफ़ाइंड होता है, उनका पर्पज़ भी पहले से डिफ़ाइंड होता है लैंग्वेज के अंदर, यानी वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे। इससे आपके प्रोग्राम को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। ये नहीं, अगर सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर वो केस सेंसिटिव है, ठीक है, यानी केसेस के दरमियान डिफरेंस को सेंस कर सकती है, तो उसमें प्रोग्राम जो है उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर एक से ज़्यादा लोग भी एक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जैसे हमने मॉड्यूलैरिटी में बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पे केसेस का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, सिमिलरिटी आएगी, क्योंकि सब ख्याल रखेंगे कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है, और सारे जो कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे लोअर केस में लिखेंगे। तो सारे जब लोअर केसेस में पता होगा कि केस सेंसिटिव है, लोअर केसेस में लिखने हैं, तो सब में सिमिलरिटी आएगी, ठीक है, डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे केसेस का।